क्या भोगनाडीह में पुलिस प्रशासन के साथ आदिवासियों के टकराव के लिए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जिम्मेदार हैं? क्या भोगनाडीह में आदिवासियों और पुलिस प्रशासन के बीच हुई झड़प के लिए लोबिन हेम्ब्रम उत्तरदायी हैं? क्या चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम हूल दिवस पर भोगनाडीह में कर पूरे झारखंड का माहौल बिगाड़ना चाहते थे? हूल दिवस पर सरकारी कार्यक्रम के समानांतर सिद्धू कान्हू हूल फाउंडेशन और आतू मांझी वैसी के बैनर तले कार्यक्रम का आयोजन करना किसी साजिश का हिस्सा था? क्या संताल परगना में बवाल के जरिए कोल्हान टाइगर अपनी खोई हुई सियासी हैसियत वापस पाने की कोशिश कर रहे थे? क्या लोबिन हेम्ब्रम ने अपने मरणासन्न पॉलिटिकल करियर को भोगनाडीह की घटना के जरिए संजीवनी देने की कोशिश कर रहे थे? भोगनाडीह में 30 जून को जो कुछ भी हुआ, क्या उसकी पटकथा झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6 महीने पहले ही भाजपा में गए चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम जैसे 2 दिग्गज नेताओं ने ही लिखी थी? आखिर क्यों भोगनाडीह की घटना के लिए चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? क्यों सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू सवालों के घेरे में? सुधीर कुमार और गणेश मंडल आखिर कौन हैं? इनका चंपाई सोरेन से क्या रिश्ता है? क्यों पुलिस के दावों का खंडन चंपाई सोरेन ने अब तक नहीं किया? भोगनाडीह कांड की पूरी कहानी आखिर क्या है और क्यों इसके लिए चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम फिलहाल सवालों के घेरे में है? इस वीडियो में आज इन्हीं सब पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं झारखंड की सियासत की हर अपडेट द फोर्थ पिलर .live के साथ। 2 जुलाई की देर शाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के नेता चंपाई सोरेन, निशिकांत दुबे और लोबिन हेम्ब्रम पर गंभीर आरोप लगाए। सुप्रियो भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि भोगनाडीह की घटना की पटकथा दीनदयाल मार्ग स्थित भाजपा कार्यालय में ही लिखी गई थी। इसके प्रायोजक गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे थे। चंपाई सोरेन ने पूरी पटकथा का निर्देशन किया, जिसमें लोबिन हेम्ब्रम और मंडल मुर्मू ने अहम किरदार प्ले किया। भोगनाडीह में जो भी हुआ वह आदिवासियों का सहज आक्रोश नहीं, बल्कि इन लोगों की सोची समझी साजिश का नतीजा था। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि गोड्डा से गिरफ्तार किया गया सुधीर कुमार और गणेश मंडल यदि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है तो फिर हथियार के साथ साहेबगंज जिले में क्यों घूम रहा था? यह कहते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने भोगनाडीह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कैबिनेट के अन्य मंत्रियों की हत्या की साजिश की आशंका भी जताई। झामुमो ने खास तौर पर अपने ही 2 पुराने नेताओं चंपाई सोरेन और लोबिन हेम्ब्रम को खास निशाने पर लिया है। दोनों ही अगस्त 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में गए थे। चंपाई सोरेन इससे पहले फरवरी से जून 2024 तक हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में प्रदेश के सीएम भी रहे थे। वहीं लोबिन हेम्ब्रम बोरियो विधानसभा से 5 बार झामुमो के सिंबल पर विधायक चुने गए। वह अतीत में मंत्री भी रह चुके हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने तो गंभीर आरोप लगाए ही इससे पहले गोड्डा पुलिस ने नेताओं को लेकर सनसनीखेज दावा किया था। 1 जुलाई को गोड्डा पुलिस ने सुधीर कुमार और गणेश मंडल नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार किया। दावा किया कि भोगनाडीह में बवाल की पूरी साजिश को इन्होंने ही अमली जामा पहनाया था। गोड्डा एसपी ने दावा किया कि सुधीर कुमार और गणेश मंडल साहेबगंज के बोरियो और बरहेट इलाके में हूल दिवस से पहले कई दिनों तक घूम रहे थे। इनके पास अवैध हथियार भी था। पुलिस ने दावा किया कि सुधीर और गणेश ने आदिवासियों के बीच धोती, साड़ी, लुंगी और पैसा बांटकर उनको सरकार के खिलाफ भड़काया। आदिवासियों को पारंपरिक हथियार भी मुहैया कराने का आरोप पुलिस ने इन दोनों युवकों पर लगाया है। गोड्डा पुलिस ने दावा किया कि सुधीर कुमार जमशेदपुर का रहने वाला है और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का बेहद करीबी। सुधीर ही वह शख्स है जो चंपाई सोरेन के सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैंडल करता है। गणेश मंडल उड़ीसा का रहने वाला है और उसे भी चंपाई सोरेन का खास माना जाता है। गोड्डा पुलिस के मुताबिक भोगनाडीह में हुई हिंसा दरअसल चंपाई सोरेन के इशारे पर सुधीर कुमार और गणेश मंडल ने साजिशन भड़काई थी। हालांकि अभी केवल आरोप हैं, लेकिन हैरानी की बात है कि घटना को 3 दिन बीत जाने के बाद भी चंपाई सोरेन या लोबिन हेम्ब्रम ने सामने आकर आरोपों का खंडन नहीं किया है।
और इसलिए उनकी भूमिका और संदिग्ध हो जाती है। चंपाई सोरेन या लोबीन हेम्ब्रम कोई भी साधारण नेता नहीं है और निश्चित तौर पर आरोप भी गंभीर है। गौरतलब है कि चंपाई सोरेन ने करीब 4 दशक तक झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति की। वह अलग झारखंड राज्य आंदोलन में दिशोम गुरु शिबू सोरेन के अहम सहयोगी रहे और इसलिए हमेशा उनको सोरेन परिवार का करीबी समझा गया। शायद यही वजह है कि जब जनवरी 2024 में तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित जमीन घोटाले केस में जेल जाना पड़ा तो चंपाई सोरेन को सर्वसम्मति से मुख्यमंत्री बनाया गया। जून के आखिरी सप्ताह में हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए और दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चंपाई सोरेन को दोबारा मंत्री बनाया गया, लेकिन उनके अलग थलग होने की खबर आने लगी। आखिरकार अगस्त 2024 में झामुमो पर अपमान का आरोप लगाकर उन्होंने पार्टी यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ दी। वह भाजपा में आ गए। तब तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आरोप लगाया था कि चंपाई सोरेन भाजपा के साथ मिलकर तख्ता पलट की साजिश कर रहे थे और इसलिए उनसे मुख्यमंत्री का पद वापस लिया गया। आरोप यह भी लगे कि चंपाई सोरेन मंत्रिमंडल की ही नहीं सुन रहे थे। सियासी जानकारों का कहना है कि चंपाई सोरेन को लेकर भाजपा को उम्मीद थी कि उनके प्रभाव से कोल्हान प्रमंडल में पार्टी को बढ़त मिलेगी। चंपाई सोरेन ने अपमान किए जाने का आरोप लगाया था तो थोड़ी सहानुभूति की उम्मीद थी भी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। चंपाई सोरेन बमुश्किल अपनी सीट बचा पाए। आदिवासी बहुल इलाकों में भाजपा को करारी हार मिली। चुनाव बाद चंपाई सोरेन भाजपा के संगठन में फ्रंट लाइन लीडर की तरह नजर नहीं आए और सियासी जानकारों को ऐसा लगता है कि वह अभी भी पार्टी में खुद को साबित करने की कोशिश में लगे और अब आरोप लग रहा है कि भाजपा के प्रति अपनी स्वामी भक्ति साबित करने की कोशिश में ही उन्होंने भोगनाडीह में ब्लंडर कर दिया। हालांकि अभी आरोप ही हैं, लेकिन चंपाई सोरेन जैसे नेता का इतने गंभीर आरोप पर इतने लंबे समय तक चुप रहना सियासी जानकारों को खल रहा है। तो क्या आरोपों में सच्चाई है? रही बात लोबीन हेम्ब्रम की, तो उनका नाम कभी संताल परगना में झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिग्गज नेताओं में शुमार किया जाता था। 2019 में वह 5वीं बार बोरियो विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने। धीरे धीरे उन्होंने अपनी ही पार्टी और खास तौर पर मुख्यमंत्री को निशाने पर लेना शुरू किया। जनवरी 2021 में जब भाषा और खतियान आंदोलन उफान पर था, लोबीन हेम्ब्रम ने खुलेआम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आलोचना करना शुरू कर दिया। वह 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति, पेशा कानून और CNTS-PT एक्ट सहित रोजगार, पलायन और आदिवासियों के धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर अपनी ही सरकार को असहज स्थिति में डालने की हद तक कोशिश करने लगे। यहां तक कहा कि उनके नेता दिशोम गुरु शिबू सोरेन हैं, न कि हेमंत सोरेन। सनद रहे कि उस समय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब लोबीन हेम्ब्रम इस तरह की टिप्पणी किया करते थे। आखिरकार वह सितंबर 2024 में भाजपा में शामिल हो गए। कौन? लोबीन हेम्ब्रम। उनको बोरियो विधानसभा से टिकट भी मिला, लेकिन नए नवेले झामुमो प्रत्याशी धनंजय सोरेन के हाथों करारी हार झेलनी पड़ी। तब से लोबीन हेम्ब्रम फिलहाल नेपथ्य में हैं। सार्वजनिक मौजूदगी कम ही दिखी और सियासी जानकार उनका पॉलिटिकल करियर खत्म मानते हैं। अचानक उनका नाम तब सुर्खियों में आया जब 3 जून 2025 को सिद्धू कानूहूल फाउंडेशन और आतू मांझी वैसी द्वारा साहेबगंज जनमंडल पदाधिकारी द्वारा कार्यक्रम की मंजूरी के बाबत लिखी गई चिट्ठी में विशिष्ट अतिथि के रूप में लोबीन हेम्ब्रम के नाम का जिक्र किया गया था। साहेबगंज जिला प्रशासन ने विधि व्यवस्था की समस्या बताते हुए कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी। हूल दिवस के दिन बवाल भी हो गया। लोबीन हेम्ब्रम ने घटना के बाद जरूर सामने आकर सरकार की कड़ी आलोचना की। पुलिस द्वारा आदिवासियों पर कथित लाठीचार्ज को सरकारी बर्बरता कहा। अब लोबीन हेम्ब्रम और चंपाई सोरेन पर गंभीर आरोप लग गए हैं। उनके खिलाफ आदिवासियों को सरकार के खिलाफ टकराव के लिए भड़काने का आरोप लगा है। संदेहास्पद यह है कि दोनों ही कद्दावर बड़े नेताओं ने आरोपों का खंडन नहीं किया और न ही सुधीर कुमार या गणेश मंडल के साथ अपने रिश्तों से इनकार किया। झामुमो प्रवक्ता कुणाल सारंगी ने चुनौती भी दी कि यदि चंपाई सोरेन पाक साफ हैं तो उनको सामने आकर सुधीर कुमार के साथ अपने रिश्तों की बात को स्पष्ट करना चाहिए। हालांकि अभी तक चंपाई सोरेन ने आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। पुलिस जांच में जुटी है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने विशेष जांच टीम की मांग की है ताकि सच्चाई
सबके सामने, झारखंड के सामने आ सके। अब फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम के बाद यानी कि भोगनाडीह में प्रशासन और आदिवासियों के बीच जो कुछ भी हुआ उसके मास्टरमाइंड अब लोबिन हेम्ब्रम और चंपाई सोरेन बताए जा रहे हैं। क्या वाकई चंपाई सोरेन या लोबिन हेम्ब्रम को आकर स्थिति स्पष्ट नहीं करनी चाहिए झारखंड की जनता के समक्ष? क्या बीजेपी के किसी बड़े नेता को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर यह नहीं बताना चाहिए कि चंपाई सोरेन और गोड्डा में गिरफ्तार हुए उस लड़के के बीच आखिर क्या संबंध है? क्या बीजेपी के किसी बड़े नेता को यह पब्लिक फोरम पर आकर नहीं बतानी चाहिए कि गोड्डा पुलिस ने जो दावा किया वो कितना सही है और कितना गलत? कम से कम इससे स्थितियां तो स्पष्ट होंगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी के किसी नेता ने इतनी जहमत नहीं उठाई कि गोड्डा में जो पुलिस प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उससे इनकार किया जाए या चंपाई सोरेन और जिस लड़के की गिरफ्तारी गोड्डा में हुई उनके रिश्ते को खारिज की जाए। अब तक तो चंपाई ना ही कुछ बोले और ना ही लोबिन। फिलहाल हम यूं ही दो बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया का इंतजार करते रहेंगे और जैसे ही उनके मुखारविंद से कुछ बोली प्रस्फुटित होगी हम आप तक उनके संदेश भी जरूर पहुंचाएंगे। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, हमारा नाम आकाश आनंद है। इस पूरी घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बाकी आप यूं ही देखते रहें फोर्थ पिलर, हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरे के पीछे हैं मनीष और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।